नमस्कार, ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 67,575 कोरोना के केस। ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद श्रम शक्ति भवन बंद किया गया। 12 मई से ट्रेन चलाने की तैयारी। किराया राजधानी जितना। आज से टिकटों की केवल ऑनलाइन बुकिंग। अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन 3 स्टेशनों पर रुकेगी। अब ट्रेन के बाद घरेलू उड़ानें जल्द शुरू होने की उम्मीद। जानिए वजह। राहुल गांधी ने श्रम कानूनों में संशोधन के कुछ राज्यों के फैसलों को बताया गलत। राबड़ी देवी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज। ताली थाली बजवाना, दिया मोमबत्ती जलवाना तो जनता ने किया पूरा। क्या आप उनका काम भी करेंगे? मजदूरों से जुड़े कानून में ऐसा क्या किया बदलाव है? 2 मुख्यमंत्रियों पर भड़क गए विपक्ष और संघ के नेता। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी केस मामले पर एडवोकेट हरीश रावत ने कहा, सही तरीके से जांच नहीं हो रही। मुंबई पुलिस ने पूछा कहां से आया रिपब्लिक टीवी के लिए पैसा। कोरोना मरीजों को 3 लाख रुपए देगी सरकार। बिल्कुल झूठ। ये ऑडियो मैसेज झांसे में नहीं फंसे। घर लौट रहे मजदूरों से मिलने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे कांग्रेस विधायक। बोले आपके टिकट का पैसा सोनिया गांधी ने दिया है। लाखों स्टूडेंटों को इस तरह पढ़ा रहा है मध्य प्रदेश बोर्ड। व्हाट्सएप पर भेज रहा है पढ़ाई के कंटेंट। पहली बड़ी खबर, 67,575 केस कोरोना के। ऊर्जा मंत्रालय के ऑफिसर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद श्रम शक्ति भवन बंद किया गया। दिल्ली में ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद श्रम शक्ति भवन की 8वीं मंजिल को सील कर दिया गया है। इसी मंजिल पर ऊर्जा मंत्रालय का दफ्तर है। मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया कि ऑफिस में मंगलवार से कामकाज शुरू हो जाएगा। उधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,575 हो गई है। सोमवार को राजस्थान में 84, आंध्र प्रदेश में 38, हरियाणा में 28, उड़ीसा में 14 और कर्नाटक में 10 मामले सामने आए हैं। इससे पहले रविवार को देश में एक दिन में सबसे ज़्यादा 4,296 नए मरीज सामने आए थे। सबसे ज़्यादा 1668 लोग ठीक भी हुए हैं। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 67,152 संक्रमित है। 44,029 का इलाज चल रहा है। 20,916 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,206 मरीजों की मौत हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर, 12 मई से ट्रेन चलाने की तैयारी। किराया राजधानी जितना। आज से टिकटों की केवल ऑनलाइन बुकिंग। अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन 3 स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने 12 मई से यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेन चलाई जाएगी, यानी ये 15 रूटों पर चलेगी। ट्रेनें दिल्ली से चलाई जाएगी। 11 मई को 4 बजे रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा। इन ट्रेनों के टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर मिलेंगे, टिकट काउंटर पर नहीं। सभी कोच AC और स्टॉप भी बेहद सीमित होंगे। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया देना होगा। लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 1200 की जगह 1700 यात्रियों को भेजा जाएगा। रेलवे ने सोमवार को गाइडलाइन में बदलाव किया है। यही नहीं, अब इन स्पेशल ट्रेनों को नॉन स्टॉप नहीं चलाया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर, ट्रेन के बाद घरेलू उड़ानें जल्द शुरू होने की उम्मीद। 15 रूटों पर ट्रेन सेवाएं शुरू करने के बाद सरकार अब जल्द ही घरेलू यात्री उड़ानें शुरू करने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रविवार को दिल्ली हवाई अड्डे का दौरा किया। उन्होंने कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के लिए हवाई अड्डे की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद वे सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। चौथी बड़ी खबर, राहुल गांधी ने श्रम कानूनों में संशोधन के कुछ राज्यों के फैसलों को बताया गलत।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस की महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के बीच कुछ राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन का विरोध किया है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानव अधिकारों को रोंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। भारत में करीब 1.5 महीने से ज्यादा समय से लागू लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं। इससे उबरने और उद्योग जगत को पटरी पर लाने के लिए अब तक 6 राज्य अपने लेबर कानूनों में कई बड़े बदलाव कर चुके हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि शामिल है। यूपी, उड़ीसा और महाराष्ट्र ने भी अपने श्रम कानूनों में बदलाव किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और राज्य भी अपने यहाँ ऐसे बदलाव करने की घोषणा कर सकते हैं। 5वीं बड़ी खबर, राबड़ी देवी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज, ताली थाली बजवावन, दिया मोमबत्ती जलावन को जनता ने किया पूरा, क्या आप जनता का काम भी करेंगे? प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के बीच उनके घर भेजने का काम केंद्र और राज्य सरकारें कर रही है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर रेलवे ने श्रमिक विशेष ट्रेनें भी चलाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राबड़ी ने कहा कि गरीब मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम पूरा नहीं करिएगा क्या? आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने सोमवार को अपने ट्वीट में कहा, आपने जनता को 2 काम दिए, एक थाली ताली बजवावन, दूसरा दिया मोमबत्ती जलावन। जनता ने दोनों कामों को पूरा किया। अब देश भर में फंसे गरीब मजदूर आपको उन्हें घर पहुंचाने का काम दिए है, क्या आप उनका यह काम पूरा नहीं करिएगा क्या? 6ठी बड़ी खबर, मजदूरों से जुड़े कानून में ऐसा क्या बदलाव किया, 2 मुख्यमंत्रियों पर भड़क गए विपक्ष और संघ के नेता। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीन से निकलने वाली कंपनियों को उत्तर प्रदेश में स्वागत करने का ऐलान किया है और कहा है कि सरकार उनको हर संभव मदद मुहैया कराएगी। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की घोषणा की है। लेकिन इन श्रम कानूनों में किए गए बदलाव से जहां दोनों राज्य सरकारें विपक्ष के निशाने पर है, वहीं बीजेपी के वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने दोनों राज्य सरकारों को मजदूर विरोधी बताया है। 7वीं बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में अर्णब गोस्वामी केस मामले पर एडवोकेट हरीश रावत ने कहा, सही तरीके से जांच नहीं हो रही। मुंबई पुलिस ने पूछा कहां से आया रिपब्लिक टीवी के लिए पैसा। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अर्णब की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कथित मानहानि को लेकर उनके क्लाइंट के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सही तरीके से जांच नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने अर्णब से 12 घंटे तक पूछताछ की। 8वीं बड़ी खबर, कोरोना मरीजों को 3 लाख रुपए देगी सरकार, बिल्कुल झूठ। ये ऑडियो मैसेज झांसे में न फंसे। कोरोना काल में एक फर्जी कॉल आपको कंगाल बना सकती है। कई तरह के फ्रॉड सामने आए हैं, लेकिन अब गलत और भ्रामक जानकारी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर उन लोगों को जो इस संक्रमण से पीड़ित है, क्योंकि धांधलेबाज अब सरकार के नाम पर आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक फर्जी ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है।
10वीं बड़ी खबर, घर लौट रहे मजदूरों से मिलने रेलवे स्टेशन पहुंचे कांग्रेस विधायक, बोले आपके टिकट का पैसा सोनिया गांधी ने दिया है। लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेनों को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्षी दल सरकार पर मजदूरों से भेदभाव व रेल किराए के पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर है और मजदूरों से किराए के लिए पैसे लिए जाने बंद कर दिए हैं। कई राज्य सरकारें भी फंसे हुए लोगों का किराया वहन कर रही है। उन्होंने घर लौट रहे मजदूरों के बीच पंपलेट बांटे और कांग्रेसी विधायक ने मजदूरों को बताया कि उनकी यात्रा का खर्च श्रीमती सोनिया गांधी ने वहन कर रही है। यह अपने आप में पहला मामला है और कोई नेता मजदूरों को विदा करने के लिए स्टेशन पर नहीं आया। ट्रेन चलने से पहले अमरिंदर राजा ने रेलवे स्टेशन पर मजदूरों को संबोधित भी किया। 10वीं बड़ी खबर, लाखों स्टूडेंटों को इस तरह पढ़ा रहा है मध्य प्रदेश बोर्ड, व्हाट्सएप पर भेज रहा है पढ़ाई के कंटेंट। मध्य प्रदेश बोर्ड व्हाट्सएप को पॉपुलर मोबाइल ऐप व्हाट्सएप के जरिए पढ़ा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते स्कूल लंबे समय से बंद है। ऐसे में मध्य प्रदेश बोर्ड स्टूडेंटों को व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाई के लिए कंटेंट भेज रहा है। पढ़ाई के लिए कंटेंट करीब 3 लाख स्टूडेंट को भेजा जा रहा है, जिसमें इंदौर में पढ़ाई की कंटेंट 65% स्टूडेंटों तक भेजा जा रहा है। दौड़ डिवीजन के संयुक्त निदेशक मनीष वर्मा ने बताया कि सभी स्टूडेंटों को पढ़ाई के लिए सामग्री मिल रही है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग सभी साधनों के माध्यम से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, विभाग ने राज्य बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूलों को कंटेंट देना शुरू कर दिया है। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें। धन्यवाद।